शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम है। आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ है, पूरे मुल्क से यहाँ लोग आए हुए हैं और ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीपल्स राइट कॉन्फ्रेंस। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है जो अवामी हुकूक की, लोगों के इख्तियारात की आवाज़ उठाती है, लोगों के हुकूक की जंग लड़ती है। और आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस कर रही है, पीपल्स राइट कॉन्फ्रेंस। उसको उर्दू में अवामी हुकूक लिखा गया है और हिंदी में है जन अधिकार आंदोलन। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जन अधिकार सम्मेलन में पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं इतनी बड़ी भीड़ है, झंडा लहरा रहे हैं और ये लोग हुकूमत के खिलाफ हैं, हुकूमत के फैसलों के खिलाफ है, हुकूमत की तरफ से या संघी दहशतगर्दों की तरफ से होने वाले जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लोगों से जानते हैं कि लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फैज़ान है। क्यों आए यहाँ? सर मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जिस तरीके से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो क्यों ना हम एकता बना करके रहें और इसको आगे ना बढ़ाएं। ये जुल्म कश्मीरियों पे हो रहा है, कल को हमारे ऊपर ना हो। यही चीज़ मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े, लोगों की मदद करें जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लोगों की मदद कर रही है। आज कश्मीर के लिए है, कल आपके लिए भी होगी। अब क्यों आए यहाँ? हम जन अधिकार के लिए आए हैं। जो मोमिन सिंह हो रही है देश में, मजलूमों को मारा जा रहा है, जैसे रोहित भामूला को मारा गया है, तबरेज़ अंसारी को मारा गया, हम उसके खिलाफ बोलना है। और लोगों से जानते हैं कि यहाँ क्यों आए हुए हैं। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारे डॉक्टर साहब पहले बोलेंगे। मेरा नाम मोहम्मद नाजिर हुसैन है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी हम लोग आए हैं, जिस राइट्स के लिए आए हैं, वो हमें सबको मिलना चाहिए, इक्वल टू राइट। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि जो कश्मीर में मुस्लिम्स और जो वहाँ के जो आवाम है उनको आज़ादी मिलनी चाहिए और जो नौजवान वहाँ के बेगुनाह शहीद किए जा रहे हैं वो गलत है। आप किस लिए आए भाई? किस लिए आए? यहाँ प्रोग्राम देखने के लिए आए। प्रोग्राम देखने के लिए आए? देखने के लिए आए। और लोगों से जानते हैं। मैं यहाँ आया हूँ जो ये मुस्लिम एकता के लिंक है जो इसकी वजह से। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो रफ़ी साहब का गाना कहाँ गया? ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो मोदी इंसान है? मोदी इंसान है, प्राइम मिनिस्टर है वो। तो फिर वो गाना रफ़ी का कहाँ है? वो गलत हो रहा है ना। अगर इंसान होता तो दंगा फसाद क्यों हो रहा है? दंगा फसाद तो पहले भी होते रहे, सिर्फ इसी सरकार में नहीं हो रहा। नहीं तो मैं वो रफ़ी साहब का गाना पूछना चाहता हूँ, ना हिंदू बनेगा ना तो इसी मुसलमान। दंगा फसाद को खत्म करना है, सबको मिल करके समाज ऐसा बनाना है। तो ये तो नेता का काम है या हम लोग करेंगे ये? और फसाद तो समाज ही करता है, नेता तो समाज का इस्तेमाल करता है। नेता भी तो भाषण दे कि भाईचारा का एकता दे। मोदी तो कभी बोला ही नहीं भाईचारा का एकता में। अब मोदी जी तो बैठे हुए हैं बाहर विदेश में, कश्मीरों में लोग। जो आज हम लोग को एकजुट होना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सिर्फ इसकी बात नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, आम इंसान के साथ इनजस्टिस हो रहा है, बिजनेसमैन के साथ इनजस्टिस हो रहा है, सबके साथ ज़्यादातर इनजस्टिस इसलिए हो रहा है कि क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो सब हिंदुस्तानी है, सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ किस लिए आए आप? यहाँ किस लिए आए हैं आप? इतनी भीड़ में? हाँ, यहाँ इतनी भीड़ में क्यों आए हैं आप? ये मीडिया है जो अपने दिल की बात है वो बता दो। इतनी भीड़ में कितनी उम्र समझते हो मेरी? 80 तो होगी चचा आपकी। 86-87 साल की उम्र है मेरी। 87 साल? तो 87 साल में क्या तब्दीली देख रहे हैं हिंदुस्तान में? मैं अभी मुझे महसूस नहीं है, मुझे इतनी महसूस नहीं है उम्र। अच्छा, 10 को पैदल चला ले, कोई सवारी की जरूरत नहीं। कोई सवारी। हिंदुस्तान में कितनी तब्दीली आई है? पहले आप तो आज़ादी से पहले पैदा हो गए थे और अब? हाँ, तो आइए और लोगों से जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हुए हैं, बात करते हैं। शामली से? जी, किस लिए आए? ये कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए आए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने। जी जी। हिंदुस्तान में कैसा माहौल है अभी? ठीक ठाक है माहौल? नहीं अभी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पूछ रहे हैं? आप यहाँ किस लिए आए हैं?
हम ये कश्मीरी में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आए हैं। कश्मीर में जुल्म हो रहा है और हिंदुस्तान का दूसरे हिस्सा में वो भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, NRC का है और ये दुनिया भर के जुल्म हो रहा है, उन लोगों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से आए हैं। क्या लगता है हिंदुस्तान में ठीक ठाक है माहौल या कुछ गड़बड़ चल रहा है? बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ है जी, यहाँ बचा क्या है, सब कुछ ऐसी कर दी हिंदुस्तान की। क्या करते हैं आप? मैं इसी का काम करता हूँ। तो रोजगार ठीक ठाक चल रहा है आपका? रोजगार, रोटी खाने के पैसे नहीं है सर इस टाइम। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आदमी मजदूरी करने तक पे परेशान है, हम मजदूरी करने तक पे आ गए हैं, अभी हमें कहीं पे रोजगार नहीं मिल रहा है। और लोगों से जानते, क्या नाम है आपका? जी अब्दुल रब। अब्दुल रब क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ठीक ठाक चल रहा है बिजनेस? नहीं, एकदम ठप है। ठप है? किस चीज़ की है बिजनेस? भिंडियों का कारोबार है। भिंडियों का कारोबार है। और लोगों से जानते हैं, आए हुए हैं। चाचा कहाँ से हैं आप? मैं न्यू सीलमपुर दिल्ली से। क्या देख रहे हैं आप हिंदुस्तान में तब्दीली, चेंजिंग? कोई तब्दीली नहीं देख रहे। हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो चुका है और बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को बेच दिया है, हिंदुस्तान को बेच दिया है। ये नए नए पाखंडे, नए नए चाले ला करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हिंदुस्तान को गुमराह कर रहे हैं। और लोगों से जानते हैं, देख सकते हैं यहाँ भीड़ है चारों तरफ से, अच्छी खासी तादाद में यहाँ पब्लिक आई हुई है। स्टेज पे तकरीर भी हो रही है एक स्पीकर की, और लोग यहाँ जो एक आवाज़ है उनके दिल में या जुल्म के खिलाफ जो गम गुस्सा है उसके इजहार के लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? शमशाद है जी। कहाँ से हैं आप? हम सहारनपुर से हैं। सहारनपुर से हैं जी। तो इतनी दूर से यहाँ चल करके किस लिए आए आप? दिल्ली घूमने? नहीं जी, प्रदर्शन के लिए आए, प्रदर्शन दिल्ली करने। क्या है आपके दिल में जज्बा? यही जी, मोदी जी हिंदुस्तान का सुधार करें, बाहर घूमने की कोशिश कम करें। आइए और लोगों से बात करते हैं यहाँ, तो क्या कुछ बोलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी, क्या नाम है आपका? यहाँ किस लिए आए हुए आप? मैं पॉपुलर फ्रंट को सपोर्ट करता हूँ, इसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे। क्या है आइडियोलॉजी? आप भी देखिएगा यहाँ पे, कुछ एक्सप्लेन कीजिए आप। इस आइडियोलॉजी का आप सपोर्ट करते हो, आइडियोलॉजी क्या है? ये जो फेसिस्ट ताकत है जो हमारे देश में जो उभर के आ गई सामने, इनका जोर तोड़ने के लिए सबसे मेन मुद्दा। RSS खतरा है मुल्क के लिए? बिल्कुल खतरा है। तो और ये क्या नाम है आपका? सरवर है जी, सरवर। सिल्वर। कहाँ से? सहारनपुर से। सहारनपुर से। अच्छा, तो क्या लगता है मुल्क में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ गड़बड़ है? क्या करने क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है तुम्हारा? दानिश अख्तर। कुछ भी बोल दो जो दिल में है, बोलो। क्यों आए यहाँ? यहाँ पर मुल्क मुल्लत की लड़ाई के लिए। उनको मिल्लत की लड़ाई के लिए? हाँ। किस चीज़ से लड़ाई करने, हाथ से पाँव से या? हम लड़ाई कर रहे हैं अपने बाइज्जत जिए और बेखौफ जिए। अच्छा, इस वजह से बेखौफ जिए। क्या लगता है तुमको कि अभी बच्चे हो, आगे नौजवान होना है, फिर आगे जरना है, तो मुल्क का मुस्तकबिल सही ठीक ठाक लग रहा है, कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है? गड़बड़ है। गड़बड़ है। क्या बनना है तुमको जिंदगी में? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन बनना है? हाँ। अरे पॉलिटिशियन सबको तो लोग गालियाँ देते हैं। कोई नहीं, वो गाली देने वाले बहुत गाली देते हैं। अच्छा, एक क्या नाम है तुम्हारा? सादिक। अगर तुम सोचो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे तो क्या करोगे मुल्क के लिए? कुछ अच्छा करेंगे। क्या कुछ अच्छा करोगे? अभी क्या नहीं हो रहा है जो तुम करना चाहते हो? कौन बोलेगा? कभी सोचा नहीं कि तुम लोग मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सदर जमहूरिया बन सकते हैं? बन सकते हो। तो क्या करोगे मुल्क के लिए? हिफाजत करेंगे मुल्क की हिफाजत करेंगे। हिफाजत करोगे मुल्क की? किससे? वो जालिमों से। तो ये बच्चे हैं, देखिए, जो कह रहे हैं कि मुल्क की हिफाजत करेंगे, मुल्क को खतरा है, जालिमों से बचाएंगे। और लोगों से जानते हैं। जी भाई साहब, कहाँ से हैं? एकता का काम करने के लिए फैजपुर से। फैजपुर से? जी, फैजपुर बिजनौर से आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है मुल्क में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ गड़बड़ है? आप? नहीं, बिल्कुल गलत चल रहा है सब। क्या गलत चल रहा है सर? ये हिंदू वाट और हर वक्त ये हमसे हमारी इज्जत छीन रहे हैं। हम ये हिंदू हमको मांगने से नहीं देंगे, हमको भी छीनना पड़ेगा, तभी हमको ये मिलेगा। हम भी जो है देश में अमन और सुकून चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि देश में जो है सुकून हो जाए। तो आप लोग जहाँ रहते हैं, जिस इलाके में, वहाँ का माहौल कैसा? हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो पहले था वो कुछ कम हो गया, ठीक ठाक चल रहा है वहाँ? नहीं, हमारा तो माहौल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? टीवी पर हो रहा है? खाली ये सोशल साइट पे है। सोशल साइट पर? और मीडिया दिखा रही है। और मीडिया में झूठी मीडिया दिखाती है। जमीन पर ऐसा नहीं है? जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है।
तो कह रहे ज़मीन पर ठीक नहीं ठाक। सर, ऐसा है कुछ जगहों पर हो रहा है, भाई को मालूम नहीं है। जैसे कि अभी नूरपुर जैसी साइड में, हमारे यहाँ नूरपुर पड़ता है, तो वहाँ पर एक नूरपुर कहाँ, बिजनौर में? ये बिजनौर का इलाका है, जहाँ एक लड़के को बेहिसाब मारा गया, जो कि दिल्ली का रहने वाला था। वो पिटा, वो उसने अपने भाग कर अपनी जान बचाई वहाँ से। अब देखिए यहाँ बहुत धुआंधार तकरीर भी हो रही है। एक मैडम है लुबना सिराज की, और काफ़ी तालियां उन्होंने बटोरी। इधर हम पब्लिक की राय भी ले रहे हैं कि पब्लिक क्या सोचती है। आप कहाँ से आए हैं? चौसाना शामली डिस्ट्रिक्ट। शामली से। शामली में कैसा माहौल है हिंदू मुसलमान? माहौल कैसा है जी, ये एक तरह की आग लगाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम को बरगलाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम के नाम से और मुस्लिम को हिंदू के नाम से। तो आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम में एकता रहे? हाँ बिल्कुल, हम एकता चाहते हैं। मेरे क्षेत्र में बाकी है भी एकता, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह से छुटपुट की छोटी मोटी घटनाएं सामने आई हैं, जैसे किसी बुजुर्ग को परेशान करना। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गांव जहांगीरपुर से, ज़िला गाजियाबाद से हूँ। ये हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन के बारे में जो इन लोगों ने कदम उठाया, हम इससे बहुत खुश हैं। और हिंदुस्तान के अंदर ये मामला आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को पता ना चलना चाहिए कि हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? जमनाबाद त्रिलोकपुरी से। आप क्या चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में है क्या हिंदुस्तान में? जी हाँ, ये नफरत इतनी फैला रखी है इन्होंने, हर जगह हिंदू मुस्लिम। न्यूज़ पे ले लो, चाहे 4 जने खड़े हुए हैं, वहाँ भी यही बातें होती हैं। तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा, और हिंदू मुस्लिम एकता ज़रूरी है। काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप? लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से। लखनऊ 500 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, वहाँ से आए हुए। क्या नाम है आपका? इमरान राणा। लखनऊ में कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बस सरकार को तो राम का नारा है, बाइज्जत जियो बेखौफ जियो। तो क्या ऐसा लगता है कि खौफ का माहौल है क्या? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। किस तरह का खौफ है? हिंदू मुस्लिम को करवा के बहुत ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया जाता है। हिंदू का खौफ है कि मार देंगे मुस्लिम? हाँ, ज़्यादा कर रखा है। कब से ऐसा? ऐसा है, ये जो वीडियो वायरल करते हैं, कहीं पिटाई करके कहीं चिटाई करके, वो ये अपना खौफ पैदा करने चाहते हैं। सरकार थोड़ी है, ये सरकार नहीं है, ये तो दरार है, दरार हिंदू मुस्लिम। वीडियो वायरल करने की बात आपने कही, तो वीडियो तो हम लोग खुद वायरल करते हैं ना। हाँ, उसमें हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। वो मैं नहीं कहता कि वो लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और ये जो काम हो रहा है, पहले छुटपुट की घटना करते हैं, फिर उसके बाद किसी बुजुर्ग को मारते हैं। अभी यहाँ दिल्ली में हुआ, कारी ओवैस को मारा, और फिर वो धारा 304 में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद हमारे विधायक जी चौधरी नाहिद हसन जी कैराना से चल के आए, अमानतुल्लाह भाई, उन्होंने 302 का मुकदमा दर्ज कराया बड़ी मशक्क़तों के बाद, और अपना धरना भी दिया 2-3 दिन। बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से जानते हैं उनकी राय। बहुत दूर से आए हुए हैं, लखनऊ से, गाज़ियाबाद से, शामली से, काफ़ी दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए हैं। यहाँ जानते हैं, रस्म ऊपर चढ़ते हैं और जायज़ा लेते हैं किधर लोग आए हुए हैं, और देख सकते हैं तो यही सब लोग ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान के समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एकता ज़रूरी है, खौफ का माहौल है। और इसी खौफ को ख़त्म करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कॉन्फ्रेंस कर रही है, बेखौफ जियो बाइज्जत जियो पीपल्स राइट कॉन्फ्रेंस हो रही है। और यहाँ जानते हैं, कहाँ से आए आप लोग? गान से जी, दानसर से। और लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है। और हमारा तार न टूटे। तो देखिए, आप लोग वापस जा रहे हैं भाई? नहीं। आपको क्या लगता है, मुल्क में सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ खौफ का माहौल है? कुछ खौफ का माहौल है, मुसलमान को डराया जा रहा है, हमेशा डर का माहौल है। कभी पंजाब में कुछ हो जाएगा, कभी दिल्ली में कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। इसलिए ये पार्टी मजबूत कर रही है, ताकत दे रही है, मजबूत ले लिया हेलो। वही देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग घटनाओं के विरोध और देश में लग रहे काले कानून के विरोध आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक जन अधिकार सम्मेलन का प्रोग्राम किया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग पूरी वेस्ट यूपी से आए और पूरी नॉर्थ जोन से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस अभियान को अपने चलाएंगे और इंशाल्लाह हर घर पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। और बच्चों क्या हाल है? हम आए सुल्तानपुरी से। सुल्तानपुरी से क्यों आए घूमने दिल्ली? घूमने नहीं, नारा लगाने। हिंदू हमें से जीने नहीं देते, धमकाते हैं, सोचते हैं कि हम छोटे हैं। हम एक बार जब खड़े हो जाते हैं सबको बैठा देते हैं। हिंदू डराते हैं तुमको? हाँ। कहाँ पढ़ते हो तुम? स्कूल में RSS वाला पढ़ाता है। उस स्कूल में भी कुछ मसला है? नहीं, स्कूल में नहीं है, सिर्फ घर पर है। हिंदू दोस्त हैं तुम्हारे? हाँ है।
ठीक ठाक रहते हैं उनके हाँ साथ? रहते हैं बिल्कुल ही। कहाँ से हिंदू से खतरा हुआ तुमको? ये बताया था मुझे। बोलो बोलो। हिंदू लोग इतना धमकाते हैं कि इनको कुछ जवाब नहीं। तुम धमकी से डर जाते हो? हम धमकी से डरते ही नहीं, हम खड़े होते सारे आ जाते हैं। चीज़ कहना चाहूँगा कि आज जो हिंदुस्तान में जो मोदी सरकार को लेकर के, बीजेपी सरकार को लेकर के जो हिंदू और मुसलमानों को खौफजदा में रखा गया है, इसके लिए मैं अपने तमाम अहले वतन मुसलमानों से ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि उनको चाहिए, हम और आपको, कि एकजुट होकर के इस मोदी सरकार को इस बात का जवाब देने के लिए, उसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी, लेकिन अब भी मौका है, अंधेरों का करो कुछ इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। तो काफी इन चीज़ों को हमारे अक़वाम मुत्तहिदा तक और जरूर आगे भीड़ भी लग रही है तो इंतजामिया के लोग मना कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा से दिखाते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है। बच्चे हमारे साथ हैं मुसलसल और स्टेज है, शरफुद्दीन एडवोकेट साहब है, उनकी स्पीच हो रही है और चारों तरफ भीड़ है आवाम की, बड़ी तादाद में लोग आए हुए, दूर दराज से आए हुए हैं। इन सब का यही मुतालबा है कि सरकार हमें बेखौफ जीने दे, बाइज्जत जीने दे, हुकूक के साथ जीने दे, और जो पूरे मुल्क में एनआरसी लाने की बात कहकर डराया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कश्मीर का मसला है, आर्टिकल 370 का मसला है, इन सारे इशूज़ को सामने रख करके, और इसके अलावा जो बेरोज़गारी है, मईशत डाउन चल रही है, इन सारे इशूज़ को सामने रख करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये कॉन्फ्रेंस कर रही है, पीपल्स राइट कॉन्फ्रेंस, जन अधिकार सम्मेलन। और यहाँ लोग हैं बड़ी तादाद में, चारों तरफ से आए हुए हैं, सबके हाथों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का झंडा है और ये झंडा ले करके अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को सुनाना चाह रहे हैं कि हम जुल्म से डरने वाले नहीं हैं, जुल्म से डरने वाले नहीं हैं, हम हौसला हारने वाले नहीं हैं। और लोगों से हम बात करते हैं आगे चल करके कि वो लोग क्या कहते हैं। मेरठ से हूँ और मैंने मिलने टाइम से मैं बड़ी गौर से सुनता हूँ तो दूसरों को तरगीब देता हूँ, और उसकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल सच्ची है, बहुत अच्छी है और बहुत एतमाद के साथ, पूरे एतमाद के, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ एतमाद के साथ सुने, बहुत सच्ची रिपोर्ट देते हैं हमारे भाई साहब। बहुत शुक्रिया। और क्या बोलना है तुम्हें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार जब मोदी सरकार जीते तो कह रहे हैं हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पाक जगह है, नापाक जगह नहीं बनेगी। हर मुस्लिम का नारा है बाबरी मस्जिद हमारा है। तो ये बच्चे हैं, इनके जज्बात हैं, ये सब भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको कुछ बोलना है? मेरे को बोला पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद हमारी है, हमारी रहेगी और किसी की नहीं हो सकती। मेरे बाबरी मस्जिद हमारी थी, हमारी रहेगी। अरे चल चल चल। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मयूर विहार। कैसा है मुल्क का माहौल? बहुत ख़राब है। क्या खराब लग रहा है? ये बेप लिंचिंग होती है, बच्चे साथ परेशानी है, डर है मॉब लिंचिंग की वजह से। हाँ। कहाँ से आए? हम मेरठ से आए हैं। मेरठ से जी। कैसा है वहाँ का माहौल? वहाँ पे भी यही माहौल है, जातिवाद खड़ा हुआ है पूरी तरह से हर जगह पर। क्या किस मकसद के लिए आए हैं? अच्छा भाई, हम आए हैं इंसान की आज़ादी के लिए, हक के लिए, बेहकी बात के मुकाबला करने के, जुल्म के खिलाफ हम आए हैं, जुल्म के खिलाफ। हमारे चुप रहने को, हमारे खामोश रहने को, हमारे ईमान को वो नींद का गलबा समझ बैठे, हमारे खामोश रहने को नींद का गलबा समझ बैठे, हमारे चुप रहने को हमें वो मुर्दा समझ बैठे। मुल्क का माहौल आपको कैसा लग रहा है अभी? जी, मुल्क का माहौल कैसा है? सही है। सही है। कहाँ से है? निजामाबाद। दिल्ली में है ये? बिजनौर, जिला बिजनौर के पास। अच्छा, बिजनौर के पास। जी। और लोगों से जानते हैं। मौलाना कहाँ से हैं आप? यहीं से, दिल्ली से ही हैं। किस लिए आए यहाँ? सुनने के लिए आए हैं। ठीक ठाक चल रहा है काम हम आपका? बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है। पहले माशाल्लाह इनका बढ़िया चल रहा है, इन पर असर नहीं है। मुल्क की मईशत सस्ती हो रही है और लोग हौसले काफ़ी ऊँचा पढ़े और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। कैसा लग रहा है आपको हिंदुस्तान में अभी?
बिल्कुल बेकार फील हो रहा, हालात ख़राब हो रहा है अपना। कैसे हालत? सोशल मीडिया की वजह से? सोशल मीडिया की वजह से 370 धारा जो लगाई गई है। कश्मीर का मसला आपको यहाँ, जहाँ दिल्ली में रहते हैं, ठीक ठाक हैं आप? यहाँ भी ठीक ठाक नहीं है। रेप वगैरह, ये मॉब लिंचिंग, ये आमतौर पर हो रहा है। इसके खिलाफ कानून बनाया जाए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पीपल राइट्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुल्क भर से लोग आए हुए हैं जिनका एक ही मुतालबा है कि सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाए, कश्मीर के मसले को सोल्व करे, वहाँ के लोगों को आज़ादी दे, वहाँ से पाबंदियाँ हटाए, NRC के नाम पर खौफ न फैला। इन लोगों का ये भी मुतालबा है कि मुल्क की मईशत जो बहरान की शिकार है उसको ख़त्म किया जाए, उसको पटरी पर लाया जाए। मुल्क भर से लोग जमा होकर, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सब लोग हैं और सबके ही मुतालबा है कि बाइज़्ज़त जीने दिया जाए, बेखौफ जीने दिया जाए। यही नारा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का और इतनी बड़ी इसके लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है। मुल्क भर से लोग हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद सरफराज के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।